हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का दूसरे दिन की कथा। आप कथा को पूरा जरूर सुनिए। कथा के अंत में तुलसी माता की कथा महिमा और तुलसी चालीसा का भी पाठ करेंगे। प्रिय भक्तजनों, आइए तुलसी शालिग्राम भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए अपनी कथा का पुण्य भगवान श्री चरणों में अर्पित करते हुए कथा को सुनते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताइए जिसके पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की और गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने से, चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर और 9 चक्र वाले को विहू, 10 चक्र वाले को 10 अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा और वंशी बजाता है, गायन करता है, वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए, यह सामान्य रूप से, परंतु सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत फलदायी होता है। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के आगे, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला, धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्नि ओष्म यज्ञ का फल मिलता है। जो ऊंचे स्थान या स्तंभ पर दीपक जलाते हैं उन्हें धन की वृद्धि होती है, वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, बैसाख में हरिद्वार स्नान और निवास करें तो अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का, सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में
स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना बहुत शुभ है। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ वृद्धान, भजन, पूजन आदि करना उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्राह्मण बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्राह्मण हत्यारा, क्षयरोगी, पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। सभी प्रकार के सभी पाप दान तपस्या से निवृत्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से या 3 दिन संध्याकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच व्रत कहते हैं। सायकाल में 12 ग्रास, प्रातः काल में 26 ग्रास और 24 ग्रास खाने का अति कृच व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं, फिर 3 दिन उपवास करें, तो यह भी अति कृच व्रत होता है। सायकाल में 1 ग्रास, प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करे, तो यह अति कृच्छाग्र व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे, तो यह कृच्छित कृश व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृश व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृश व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गोघृत, गोबर, दूध, दही, कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृश संतंपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, 3 दिन दही, 3 दिन दूध, 3 दिन तक घी खाने से कृश संतंपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गुलर, कमल, बेल के पत्ते, कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को पिए, तो पूर्ण कृश व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी, जल 1 दिन पिए, 1 दिन उपवास करें, तो इसे तप्त कृश व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें, तो वह भी तप्त कृच व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामय कृच व्रत कहा गया है। यह पैतामय कृच व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण चंद्र का पूजन करें, तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक शुद्ध छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में पास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने, 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें, तो परम कृच व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप में निवास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता, तो चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए, इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्राम, फिर प्रतिदिन 1-1 ग्राम बढ़ाकर एक पक्ष में 140 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध, फिर 6 दिन तक
एक स्तन का दूध पिएं, फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करें। सोमपान नामक व्रत पूर्ण हो जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। गेहूं और चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल, पंचगव्य और सभी पूजन की चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्ताहिक कृछ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलास, गूलर का काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही बैकुंठ में स्थान पाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी का उपवास करे तो ये लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती हैं और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायकाल ना खाने से शिशु चंद्रायन व्रत हो जाता है। कार्तिक सुदी चौदस के ब्रह्मकूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत, कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि किसी वजह से ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा है: गोमूत्र 8 मासा, गोबर 19 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा, कुशा का जल 4 मासा। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर, पया पृथिव्याम से दूध, दधिक्रावर्यो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी, देवस्तेरी मंत्र पढ़कर कुशा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों पर रखकर विधिवत हवन करें। वेद के मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इदम, विष्णु विक्रमे, शर्वती, मस्तोक, शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करे। आंवला, तुलसी का पूजन करे। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं पीपल पथवारी लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, सूखते क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, उसे कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन ब्राह्मण आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो बेटी बोली, मैं भी आटा छानूंगी। ना बेटी पावनी, ना बेटी तू धोली धोली हो जाएगी, ऐसा कहा उसने। लेकिन बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं तो जरूर छानूंगी। और जब बेटी ने आटा छाना तो परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी तो बेटी बोली, मैं खाना बनाऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, तेरी उंगली जल जाएगी। बेटी बोली, नहीं मैं तो जरूर बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिलाया। दिन तो भूखे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। फिर ब्राह्मणी का भाई आया तो उसने कहा, बहन मैं बहुत भूखा हूँ, मैं रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है? माँ बोली, तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाकर ले आई। मामा को भोजन कराया। भाई ने कहा, बहन ऐसा भोजन पहले नहीं खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने ही बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बेटी बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दो, कोठे में सोऊंगी।
माँ ने कहा, नहीं बेटी, तू डर जाएगी। बेटी ने कहा, नहीं, मैं कोठे में सो जाऊंगी। वह कोठे में सोई। आधी रात को उठी, चारों तरफ नजर मारी तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह उसे देखकर बोला, बेटी तू कहाँ जा रही है? बेटी बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। छह छह बेटियां हैं, इसलिए तेरी गरीबी दूर करने आई थी। तूने करवानी है तो करवा ले। लक्ष्मी माता ने उसके घर में चारों तरफ नजर घुमाई। धन ही धन हो गया। सुबह माँ उठी तो बोली, बेटी तू कहाँ गई? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी जो तेरे साथ मुझे भी धनवान बना गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उसकी दरिद्रता दूर करी, वैसे ही हमारी भी दूर करना। कहानी कहने सुनने वाले के सभी के दुखों को दूर करना, अपनी कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। कहते हैं, कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती। सभी सींच कर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है? एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़फवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी,
ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानो नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।